नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। कुपोषण एवं एनीमिया मुक्त जिला अभियान का दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त ने किया शुभारंभ। कृषि सचिव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित और डी ब्राइट में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। दक्षिण अंडमान जिले में कुपोषण एवं एनीमिया से निपटने के लिए पोर्ट ब्लेयर में कुपोषण मुक्त एवं एनीमिया मुक्त जिला अभियान का शुभारंभ किया गया। इस पहल का उद्घाटन उपायुक्त अर्जुन शर्मा, समाज कल्याण सचिव एल कुमार और समाज कल्याण के प्रभारी निदेशक आनंद वर्धन मिश्रा ने किया। उन्होंने कुपोषित बच्चों और एनीमिया से पीड़ित महिलाओं को पोषण किट वितरित की। ICDS समाज कल्याण निदेशालय और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा समन्वित और NGO द्वारा समर्थित यह अभियान क्षेत्र में कमजोर आबादी के बीच स्वास्थ्य में सुधार और पोषण संबंधी कमियों को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। कुपोषण मुक्त जिला अभियान का उद्देश्य पोषक तत्वों से भरपूर आहार किट के वितरण के माध्यम से कुपोषित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को व्यापक सहायता प्रदान करके कुपोषण से लड़ना है। एनीमिया मुक्त जिला अभियान का उद्देश्य आयरन और फॉलिक एसिड की खुराक तथा नियमित स्वास्थ्य जांच सहित लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं में एनीमिया के प्रसार को कम करना है। उद्घाटन के दौरान उपायुक्त ने सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। कृषि सचिव BS जगलान की अध्यक्षता में 1 अगस्त को बैठक आयोजित किया गया, जिसमें पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान विभाग और वन विभाग जैसे अन्य विभागों के साथ मिलकर इन द्वीपों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। इस मौके पर कृषि निदेशक अभिषेक गुलिया, क्यारी के प्रभारी निदेशक डॉक्टर जयसुंदर, बागवानी वैज्ञानिक डॉक्टर पूजा बोहरा तथा संयुक्त कृषि निदेशक रमेश कुमार मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्राकृतिक खेती पर किसानों को जागरूक करने के लिए सभी हितधारकों के सहयोग से एक राज्य स्तरीय कार्यशाला सह संगोष्ठी भी आयोजित किया जाएगा। प्राकृतिक खेती एक रसायन मुक्त खेती की पारंपरिक विधि है, जिसमें पौधों को उगाने और कटाई की लागत शून्य होती है। इस विधि में किसानों को फसलों के स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करने के लिए उर्वरकों और कीटनाशकों को खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रत्यापन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर के अग्रवाल ने आज और 6 अगस्त को सुरक्षा, संचार और सतत विकास के लिए कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। EE कंप्यूटर सोसाइटी के सहयोग से आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पूर्व अध्यक्ष के अग्रवाल मुख्य अतिथि थे। उन्होंने ऐसे सुदूर द्वीपों में स्थानीय चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए डी ब्राइट की सराहना की। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता में NITPY के प्रोफेसर मकरंद माधव घांगरेकर सम्माननीय अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने सतत विकास पर एक व्यापक बातचीत की। इस अवसर पर तकनीकी सत्र का आयोजन दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ओम पाल ने किया। डी ब्राइट के प्राचार्य ने सभा का स्वागत किया। कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर शोएब ने 2 दिवसीय सम्मेलन का अवलोकन किया। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के निदेशक डॉक्टर प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में हाल ही में दक्षिण अंडमान के मंगलुटान के पंचायत हॉल में
विद्युत विभाग द्वारा विद्युत जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं तक पहुंचना और उनकी विद्युत संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना था। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए निदेशक ने कहा कि अंडमान तथा निकोबार प्रशासन और विद्युत विभाग सभी संभावित उपायों पर विचार किया जा रहा है और टीम पूरे द्वीप समूह में निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अथक प्रयास कर रही है। इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण में एक संवादात्मक सत्र शामिल था, जिसमें प्रतिभागियों ने अपनी शिकायतें व्यक्त की, जिनका जवाब निदेशक और विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने दिया। जनप्रतिनिधियों और आम जनता द्वारा उठाए गए सुझावों और मांगों को नोट किया गया और शीघ्र निवारण का आश्वासन दिया गया। उपभोक्ता से अनुरोध किया गया है कि वे टोल फ्री नंबर 1800-345-1111 के माध्यम से अपनी शिकायतों के निवारण के लिए CCHM प्रणाली का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करें। कार्यक्रम का समापन जिला परिषद सदस्य प्रकाश अधिकारी द्वारा दिए गए धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिन्होंने अपने पंचायत में पहला जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बिजली विभाग के प्रयासों की सराहना की। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। तोशी को मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, और आज जब उसने बताया कि मुझे मोतियाबिंद है तो मैं हैरान रह गया। मोतियाबिंद की जांच का आसान तरीका, कम दिखाई पड़ने की शिकायत करने वाले व्यक्ति से 10 फुट की दूरी पर उंगलियां गिनने को कहें। यदि ना गिन पाए तो उसे मोतियाबिंद हो सकता है। 40 साल के बाद मोतियाबिंद एक आम बात है। आसान एवं सुरक्षित तकनीक यानी IOL द्वारा ऑपरेशन से आंखों में रोशनी वापस पाई जा सकती है। ये ऑपरेशन सरकारी अस्पतालों में एवं समाजसेवी संस्थाओं में मुफ्त किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए निकट के सरकारी अस्पताल एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क करें। द्वीप दर्पण में आप सभी का पुनः स्वागत है। पर्यावरण स्थिरता के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता के एक उल्लेखनीय प्रदर्शन में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश में अमृत सरोवर स्थलों पर बड़े पैमाने पर नीम रोपण अभियान का आयोजन किया गया, जिसे अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुसार अरिस्ता अमृत सरोवर परियोजना कहा गया। यह पहल, जो हरित आवरण को बढ़ाने और समग्र पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र के समर्पण को रेखांकित करती है। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के ग्रामीण विकास विभाग और मनरेगा टीम के ठोस प्रयासों से चल रहे सामूहिक वृक्षारोपण अभियान को हासिल किया गया है और इसमें स्थानीय ग्रामीणों, संबंधितों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, अन्य PRI सदस्यों, पंचायत सचिवों, राजस्व, वन, कृषि, पुलिस जैसे विभागों के सरकारी अधिकारियों सहित हितधारकों की सक्रिय भागीदारी देखी गई है। ग्राम पंचायत पर्णशाला के अमृत सरोवर के आसपास नीम रोपण अभियान के दौरान रंगत उपमंडल के सहायक आयुक्तों की भागीदारी भी देखी गई।
यह पहल एक महत्वपूर्ण सामुदायिक प्रयास को उजागर करती है। नीम पर्यावरण संरक्षण, कीट प्रबंधन और चिकित्सा में उल्लेखनीय क्षमता दिखाई है। सामुदायिक सेवा और जीवन बचाने की प्रतिबद्धता के उल्लेखनीय प्रदर्शन के तहत TSG चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा 3 अगस्त को TSG एमराल्ड व्यू होटल में जीबी पंत अस्पताल के ब्लड बैंक के सहयोग से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर TSG फाउंडेशन के अध्यक्ष TSG भास्कर, जीबी पंत अस्पताल के ब्लड बैंक की अधिकारी डॉक्टर शिल्पा शंकर, पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद की पूर्व अध्यक्षा जुबैदा बेगम, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। इस रक्तदान शिविर में 43 स्वैच्छिककर्ताओं की सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिसमें मुख्य रूप से TSG होटल के कर्मचारी और स्थानीय लोग शामिल थे। इन व्यक्तियों ने दूसरों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने के उद्देश्य से निस्वार्थ भाव से रक्तदान किया। शिविर में डॉक्टर शिल्पा शंकर ने रक्तदान के महत्वपूर्ण प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस शिविर से प्राप्त रक्त संभावित रूप से 129 लोगों की जान बचा सकता है। मैं डॉक्टर शिल्पा शंकर, ब्लड बैंक ऑफिसर ऑफ जीबी पंत हॉस्पिटल। यहाँ पे TSG फाउंडेशन की तरफ से एक ब्लड डोनेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज किया गया है, उसमें मैं आई हूँ ब्लड डोनेशन कैंप के लिए। यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा डोनर आए और डोनेट करें, क्योंकि ब्लड की शॉर्टेज हमेशा ही सारी जगह पे रहती है। अभी फिलहाल तो ब्लड बैंक में हम लोग नियरली 30 यूनिट इन डे इशू कर रहे हैं ब्लड। उसके कंपैरिजन में डोनर्स बहुत कम है, तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा डोनर्स इस ब्लड बैंक में आए। जीबी पंत हॉस्पिटल की ब्लड बैंक एक ही ब्लड बैंक है इस अंडमान निकोबार में, कि जो कंपोनेंट और ब्लड बैंक है। यहाँ पे PRBC से लेके कंपोनेंट मतलब प्लेटलेट्स, FFP वगैरह सब सेपरेट होता है, वो इशू किया जाता है। इस वजह से सभी जगह से जो भी आती है डिमांड से जीबी पंत ब्लड बैंक में ही डिमांड्स आते हैं, तो हम सब सिर्फ जीबी पंत हॉस्पिटल में नहीं, सब जगह पे सप्लाई कर रहे हैं अंडमान में। इसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत रहती है, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डोनर आए, कैंप्स में आए या ब्लड बैंक में आए और आके ब्लड डोनेट करें। ब्लड डोनेशन देने से नेगेटिव साइड इफेक्ट ऐसा कुछ नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोगों में से एक हाथ को चक्कर आ सकती है, वो भी चक्कर इसकी वजह से अगर गर्मी हो या उसने कुछ खाना खाया नहीं हो तो आ सकते, लेकिन वो भी हम लोग फिर बाद में उनको कुछ शुगर वगैरह देके इम्प्रूव हो जाता है, तो वो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। बहुत कम लोगों को चक्कर आती है, बाकी सब लोग ब्लड डोनेशन देने के बाद भी बहुत अच्छे से फिट रहते हैं। और जितना भी हम 350 ml ब्लड या 450 ml ब्लड डिपेंडिंग ऑन द वेट ऑफ द डोनर लेते हैं, तो जो भी ब्लड है आपका 48 आवर्स में आपके बॉडी में वापस नए से तैयार हो जाता है, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और फिर 3 महीने के बाद में आप वापस ब्लड दे सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे लोग जो भी 18 साल के ऊपर के हैं, जो भी 18 साल के ऊपर क्रॉस कर चुके हैं, वो सारे लोग आके ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन का क्राइटेरिया में 18 साल से लेके 60 एज तक है, और अगर फर्स्ट टाइम डोनेट कर रहे हो 60 एज में तो कर सकते हो, लेकिन आपने पहले भी डोनेट कर दिया है तो 65 एज तक भी हम ब्लड लेते हैं। इस दौरान TSG भास्कर ने बताया कि उनके द्वारा रक्त ग्रुपिंग के लिए लक्ष्य निर्धारित की जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा रक्तदान कर जीवन दान दे सकें। अप्रोक्सीमेटली 40 यूनिट्स का ब्लड जरूरत है एक दिन का। हम लोग TSG फाउंडेशन की तरफ से एक ब्लड ग्रुपिंग का कैंप शुरू किए थे वार्ड नंबर 2 में, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा सा उसको एक सेटबैक हुआ है। अभी हमारा जो वार्ड नंबर 9, 14 और 15 में अगला हफ्ता 3 वार्ड में हम लोग 200 का एक टारगेट रखा है ब्लड ग्रुपिंग का। कभी भी हम लोग इन लोग को बुला सकते हैं। अगर ब्लड ग्रुपिंग में पर्टिकुलरली हम लोग एक फॉर्म भरते हैं जिसमें इन लोग कंसेंट देते हैं दैट वी आर रेडी टू गिव ब्लड। एक डेटाबेस हम लोग रेडी करते हैं। मान लीजिए आज का है, आज का 40 जन दे रहे हैं, 40 जन का ग्रुपिंग भी आ जाएगा। 3 महीने के बाद एक फ्लैश होगा कि इन लोग अवेलेबल। एक सॉफ्टवेयर हम लोग तैयार कर रहे हैं ताकि हम लोग को मालूम होगा कि मतलब मान लीजिए एक बी पॉजिटिव का ब्लड का रिक्वायरमेंट आया, हम लोग हमारा सिस्टम में बी पॉजिटिव मारने से वो पूरा डेटा हमारे पास आ जाएगा और उसमें से कौन एलिजिबल है, 3 महीना किसको पार हो गया, उन लोग हम लोग आइडेंटिफाई करके हम लोग दे रहे हैं।
वैसे भी हम लोग अभी ऑन एन इमरजेंसी बेसिस कभी कभी हम लोग इधर उधर से करके लेते हैं, लेकिन एक डेटाबेस बहुत ज़रूरी है। हमारा जो TSG का स्टाफ है करीबन 25 जन जो है आज ब्लड डोनेशन दे रहा है, और आगे जाके ये 25 जन 3 महीने के बाद दोबारा हम लोग मोटिवेट करके ब्लड डोनेशन देंगे। ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग करने से जीबीपन का रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी में कुछ एक्सीडेंट केस आ गया, कुछ इमरजेंसी ऑपरेशन केस आ गया, उसमें इन लोग ब्लड के लिए तड़प रहे, जिसमें हम लोग फुलफिल कर सकते हैं एज एन NGO। आज का यूथ आगे आना है ब्लड देने में, क्योंकि आज आप एक डोनर है, कल शायद आपको भी एक ब्लड का जरूरत पड़ेगा, उस टाइम में आप तड़पना नहीं, उस टाइम में आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा कि देखिए आप ब्लड डोनेट किया, आपको फैमिली मेंबर्स को कुछ ब्लड का जरूरत है, हम लोग आपको प्रेफरेंस देंगे। ब्लड डोनेशन इज अ वेरी 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 नोबल कॉज, इट इज अ सर्विस टू गॉड। आज आप जो अभी 1 यूनिट दे रहे हैं 3 आदमी का जान बचाएगा, मैडम जैसा बोला। सो आप 1 यूनिट ब्लड दे रहा है, इसका मतलब आप 3 जन का जान बचा रहा है। यूथ को हम प्लीज हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका माध्यम से कि आप आगे आइए, आप आगे आके ब्लड डोनेशन में भाग ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम खुद कॉलेज टाइम से 40 बार दिया ब्लड, 40 टाइम्स ब्लड दिया। अंडमान निकोबार शतरंज संघ ने अपने केंद्र में 37वें राष्ट्रीय अंडर 7 शतरंज चैंपियनशिप के लिए सरचयन ट्रायल का आयोजन किया। इस मौके पर भारतीय खेल प्राधिकरण के सहायक निदेशक देबास्मिता बल ने मुख्य अतिथि के रूप में इस स्पर्धा का उद्घाटन किया। उन्होंने शीर्ष बोर्ड पर पहली चाल चलकर चैंपियनशिप की शुरुआत की। अपने भाषण में उन्होंने भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से इस स्पर्धा को आयोजित करने के अंडमान निकोबार शतरंज संघ के प्रयासों की सराहना की। अंडमान निकोबार राज्य अंडर 7 शतरंज चयन चैंपियनशिप में कुल 40 युवा शतरंज खिलाड़ियों ने भाग लिया। उनके अंतिम प्रदर्शन के आधार पर कर्नाटक के मैसूर में 1 से 5 सितंबर तक आयोजित होने वाले चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए लड़कों के वर्ग में आर मेदांत को पहला, एम लविश को दूसरा स्थान मिला, जबकि पी सिद्धांत स्टैंड बॉय रहे। वहीं लड़कियों के वर्ग में के हिमांशी ने पहला और एन श्रीनिका ने दूसरा स्थान हासिल किया। आर वैष्णवी स्टैंड बाय रही। अंडर 6 वर्ग के तहत सर्वश्रेष्ठ 3 खिलाड़ियों में पुरस्कारों का वितरण किया गया। अंडर 6 लड़कों के वर्ग में उदयवीर सिंह को पहला स्थान मिला, जबकि एम ऋत्विक तथा युवंश को दूसरा और तीसरा स्थान मिला। इसी वर्ग के तहत लड़कियों में एन धनुश्री को पहला, द्वितीया एस को दूसरा तथा एस गणाश्रीखा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। वी के नुहान सिद्दीकी को सर्वश्रेष्ठ और सबसे कम उम्र के लड़के और डी निहारिका को सर्वश्रेष्ठ सबसे कम उम्र की बालिका खिलाड़ी के रूप में विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। अंडमान कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए विभिन्न विषयों में अतिथि संकायों का पैनल तैयार करने का प्रस्ताव रखा गया है। अतिथि व्याख्याताओं व संसाधन व्यक्तियों को UGC मानदंडों के अनुसार प्रति व्याख्यान 1500 रुपये की दर से मानदेय का भुगतान किया जाएगा, जो अधिकतम 50,000 रुपये प्रति माह होगा। विस्तृत सूचना और आवेदन प्रारूप कॉलेज की अधिकारी वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। भरा हुआ आवेदन पत्र स्व मार्किंग परफॉर्मा स्व सत्यापित संबंधित दस्तावेजों के साथ 8 अगस्त को शाम 3:30 बजे या उससे पहले अंडमान कॉलेज में जमा किया जा सकता है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV छोलदारी स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे
पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। कुपोषण एवं एनीमिया मुक्त जिला अभियान का दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त ने किया शुभारंभ। कृषि सचिव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित और डी ब्राइट में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।